हेलो दोस्तों। आज मैं एक केले की रेसिपी लाई हूँ जो बहुत पौष्टिक भी है और झटपट बन जाती है। कभी कभी हमारे घर में बहुत ज़्यादा केले आ जाते हैं। अक्सर रिश्तेदार लोग ज़्यादा से ज़्यादा केले ही घर में लेकर आते हैं और यहाँ तक कि त्योहारों में भी बहुत केले बच जाते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास पके हुए केले हैं और ज़्यादा अमाउंट में हैं या ठंड के कारण आप केले नहीं खाना चाहते, तो आप केले की ये पौष्टिक रेसिपी बना सकते हैं और ये झटपट बन जाती है और इसको बनाने में कहीं पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी और बच्चों का पेट भी इससे भरेगा। चलिए बनाते हैं केले की पौष्टिक रेसिपी। सबसे पहले मैं यहाँ 2 पके हुए केले काट देती हूँ और इसको छोटे बड़े कैसे भी आप काटिए, क्योंकि आखिर में हमने इन केलों को मैश करना है, चाहे मिक्सी में मैश करें चाहे हम हाथ से मैश करें। 2 पके हुए केले मैंने अच्छी तरह से काट लिए हैं। अब मैं चम्मच की सहायता से इसको मैश कर रही हूँ। आप चम्मच से भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। जब सारे इंग्रेडिएंट्स हम बोल में डाल देंगे, उसको हम एक बार मिक्सी में चला के भी इसका फाइन पेस्ट बना सकते हैं। यदि कभी कभी सुबह जल्दीबाजी में लाइट नहीं होती है, तो आप इस चम्मच या हाथ की मदद से भी इस केले को आराम से मैश कर सकते हैं। इसी तरह से चम्मच की सहायता से मैंने केले को दबा दबा कर मैश कर लिया है। ये हम तब करेंगे जब कभी जल्दीबाजी में हमें ये डिश बनानी हो और लाइट ना हो, या कभी कभी आपकी मिक्सी ख़राब हो गई हो, तब आप हाथ से भी इस तरह से इस रेसिपी को बना सकते हैं। यहाँ पर केले मैंने अच्छी तरह से चम्मच से मैश कर दिए हैं। अब मैं इसमें मिला रही हूँ दूध। दूध अगर क्रीम वाला है तो ठीक है, नहीं तो जैसा भी दूध है वैसा मिला दीजिए, क्योंकि हमने इसको पैनकेक के लिए पेस्ट बनाना है। दूध को केले के साथ अच्छी तरह से मिला देंगे, ऐसे दबा दबा कर। जब ये मिक्स हो जाएगा, इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे आटा। ये गेहूं का आटा है और इसको मैं 4-5 चम्मच मिला दूंगी। आटा मिलाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये पेस्ट ना तो बहुत गाढ़ा होना चाहिए ना बहुत पतला। अगर ये गाढ़ा होगा तो एकदम से ये फैलेगा नहीं पैनकेक बनाते समय, और अगर पतला होगा तो ये अच्छी तरह से पकेगा नहीं। तो कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना है और आटा मिला के इसको इस मिक्सचर में अच्छी तरह से चम्मच से हिला हिला कर इसको एक सार कर देंगे। थोड़ा सा हाथ से मैश करने में ये होता है कि टाइम ज़्यादा लगता है और थोड़ी बहुत मेहनत भी लगती है। इसी को अगर आप मिक्सी में करेंगे बहुत झटपट बन जाएगा। अब इसको मैंने हिला हिला कर सारा एक सार कर दिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे चीनी। चीनी हम टेस्ट के हिसाब से मिलाएंगे। यहाँ मैंने 3-4 चम्मच मिला दी है, क्योंकि केला भी मीठा होता है, तो आप थोड़ा चीनी कम ही मिलाइए। चीनी डालने के बाद हम देखेंगे ये पेस्ट थोड़ा पतला हो गया है, क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ रही है। चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें मिलाएंगे कोकोनट पाउडर। ये कोकोनट पाउडर मैंने घर में ही बनाया है। इसका कोकोनट का हमने काला छिलका कुरुच कुरुच के निकाल दिया था। उसके बाद हम इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। इसको मिलाने से भी इसमें काफ़ी पौष्टिकता आती है। केरल में जो भी खाद्य पदार्थ खाया जाता है, मतलब उसमें सब में ये लोग कोकोनट मिलाते हैं, तो इसे मिला के भी पैनकेक बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा। दोस्तों, मीठा पकवान बने और फेनल सीड्स यानी सौंफ ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर मैंने कुछ सौंफ हाथों से क्रश करके डाल दिया और ये सौंफ जो है पाचन में भी सहायता करता है। अब इस पेस्ट को हम आधा घंटा रेस्ट के लिए रख देंगे। आधा घंटे के बाद हमने देखा ये आटा और केले का घोल सेट हो गया है। पैनकेक बनाने से पहले हम इसको 5 मिनट और हिला लेंगे। हिलाने से क्या होगा, जो ये घोल है ये हल्का हो जाएगा और हमारे आसानी से पैनकेक बन जाएंगे। दोस्तों, गैस में मैंने तवा चढ़ा दिया है। ये तवा साधारण तवा है। इसमें मैं थोड़ा सा घी लगा रही हूँ। जब तवा अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें ज़्यादा घी नहीं, थोड़ा सा घी आप लगाइए। अब हम इसमें एक लैडल या डाड़ू से
इसमें घोल डालेंगे। मुझे छोटे छोटे पैनकेक बनाने हैं तो ये आसानी से पक भी जाते हैं। बच्चों के लंच टिफ़िन में डालने में भी इन्हें परेशानी नहीं होती है। इसके बाद मैंने इसमें ढक्कन लगा दिया था और ढक्कन लगाने के 2-3 मिनट के अंदर हम इसे चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पैनकेक में छोटे छोटे छेद होने लग गए हैं। इसका मतलब जाली बनने लग गई है। इसका मतलब हमारा एक साइड पककर तैयार है। अब हम करछी से इसको एकदम से फ्लिप करेंगे और दूसरा साइड भी इसे पकाएंगे। इसमें पहले से ही थोड़ा घी की मात्रा ज़्यादा थी, इसलिए मैंने अभी घी नहीं लगाया है। अब यहाँ दूसरा साइड भी पककर तैयार हो गया है। ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट के अंदर ये पक जाता है। और इसमें जो गैस की फ्लेम है ना तो हाई होनी चाहिए ना बहुत लो। देखिए दोस्तों कितना सुंदर पैनकेक बनकर तैयार हुआ है। दिख रहा है ना सुंदर। इसी तरह से दूसरा पैनकेक बना लेते हैं। तवे में मैंने घी लगा दिया है और एक डाड़ू मैंने इस पेस्ट को डाल दिया है, आटा और केले का पेस्ट। छोटा सा पैनकेक को फैलाएंगे, ये आराम से फैल जाता है क्योंकि इसमें केला है। कुछ भी और केले की जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। उसमें फिर हमने ढक्कन लगा दिया था। 2 या 3 मिनट के अंदर हम ढक्कन हटा के इसको चेक करेंगे। हल्का हल्का ऊपर से सूख गया है और जाली बन गई है। अगर गैस की फ्लेम लो होगी तो ये पैनकेक थोड़ा कच्चा रह जाएगा और आराम से पलटेगा भी नहीं। और अगर बहुत ज़्यादा हाई होगी तो ये पैनकेक जल जाएगा। तो आप इस गैस की फ्लेम का विशेष ध्यान रखिए। जब आप इसे दोबारा फ्लिप करें तो थोड़ा सा उसमें किनारे से घी लगा लें ताकि ये आराम से पलट जाए। अब अगला पैनकेक भी हम ढक्कन लगाने के 2 से 3 मिनट के बाद चेक करेंगे और देखिए हमारा ये पैनकेक भी तैयार है। दोस्तों बच्चे तो इस पैनकेक को देखकर ही टूट पड़ेंगे। उनके लिए तो माउथ वाटरिंग है क्योंकि बच्चे मीठा खाना भी पसंद करते हैं, लेकिन मीठा ऐसा होना चाहिए जो पौष्टिक भी हो। अभी 2 पैनकेक मैंने घी में बनाए, लेकिन अब बाकी पैनकेक में तेल में यानी कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले लीजिए। मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है। इस रिफाइंड ऑयल को डाल के मैं एक पैनकेक बना रही हूँ। ये भी उतना ही स्वादिष्ट होता है जो घी में बना होता है। केले के इस पैनकेक की खासियत यह है कि इसमें सोडा मिलाने की आवश्यकता नहीं है। ये ऑटोमेटिक फूलता है क्योंकि केला इसीलिए डाला जाता है कि ये इस पैनकेक को फुलाए, और बहुत ही हल्का होता है और बहुत जल्दी भी बन जाता है। दूसरी साइड से भी मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल लगा दिया है और बहुत ही कम तेल लगाना है। ये रेसिपी ऐसी है जो तेल पसंद नहीं करते उनके लिए तो ये बहुत ही पौष्टिक रेसिपी है। इसमें बहुत ही कम तेल या घी का इस्तेमाल होता है। रिफाइंड में बना हुआ ये पैनकेक भी कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। जितना सुंदर ये दिखाई दे रहा है दोस्तों, उतना ही खाने में टेम्पटिंग है। और यानी मैं ये बताना चाहती हूँ, घी में बना हुआ या रिफाइंड में बना हुआ कोई भी आप किसी में भी बना लीजिए, जो भी आपके घर में उपलब्ध हो उससे आप ये पैनकेक बनाइए। केले तो 12 मास मिलते हैं, बसंत की जाड़ों के दिनों में बच्चों को सभी को जुकाम लगा होता है, केले हमारे घर में होते ही हैं। तो आप इस तरह से पैनकेक बनाइए और ये पैनकेक की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। तो दोस्तों हुई ना आम के आम गुठलियों के दाम, हर तरह से फ़ायदा। केले भी आपके वेस्ट नहीं जाएंगे और सर्दी का भी आपको डर नहीं लगेगा। और तीसरा ये फ़ायदा कि आपको पैनकेक झटपट बनाकर आप बच्चों का मनपसंद नाश्ता उन्हें दे सकते हैं और यहाँ तक कि स्कूल के टिफिन लंच में भी रख सकते हैं। दोस्तों ये पैनकेक भी मैंने रिफाइंड ऑयल में बनाया है। चाहे तो आप घी में बनाइए या रिफाइंड ऑयल में, कहीं पर दिखने में कोई कमी है। ये देखिए इसका दूसरा साइड भी दिखा रही हूँ कि अच्छी तरह से पका हुआ है और ये बहुत जल्दी पक जाता है। बस दोस्तों तैयार हो गए हैं मेरे
केला और आटा मिला के, पके हुए केले और आटा मिला के एक बढ़िया रेसिपी, और ये मीठी पौष्टिक रेसिपी आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। और आप इसे पिकनिक में उन्हें दे सकते हैं और दूध के साथ दे सकते हैं। और अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है तो उन्हें इसका रोल जैसा बना के भी हाथ में दे के वो टुकुर टुकुर खा सकते हैं, यानी जैसे पैन रोल बना के भी उनको दिया जा सकता है। तो हुई ना बहुत ही आसान टिप। तो बच्चों के लिए ये केले की, पके केले की रेसिपी बनाइए। एक बार नहीं, वो 1000 बार मांगेंगे। और आपको भी खुशी होगी कि आपके बच्चे पौष्टिक नाश्ता कर रहे हैं जो कि झटपट बनकर तैयार है। तो दोस्तों, ये रेसिपी आपको अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।